पढ़ ले चैम्प्स टीम की तरफ से विज्ञान बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज किताब के पहले अध्याय यानी महाकवि सूरदास के पदों में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, सूरदास के पद सिर्फ कविता नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरी बहस है। और आज हम उनके सबसे मशहूर भ्रमर गीत को समझेंगे, जिसका सार है तर्क पर प्रेम की विजय। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी ये रचना आज भी उतनी ही दमदार है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेम, विरह और भक्ति से भरी एक कविता एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक बयान भी बन जाए? सूरदास के पदों में गोपियों का जो दर्द है ना, वो सिर्फ उनका अपना नहीं है। ये असल में सत्ता और तर्क के खिलाफ दिल की एक बुलंद आवाज भी है। और यही सवाल हमें इस कविता की गहरी परतों तक ले जाएगा। आज की इस पूरी चर्चा में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम कवि सूरदास के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। इसके बाद हम एक एक करके गोपियों के हर तर्क को गहराई से देखेंगे और फिर अंत में ये जानेंगे कि दिल और दिमाग की इस जबरदस्त बहस में आखिर जीत किसकी हुई। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, सूरदास जन जन के कवि। देखिए, किसी भी महान रचना को समझने के लिए उसके बनाने वाले को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले उस महान कवि के बारे में जानते हैं जिनकी कलम ने इस अमर संवाद को कागज पर उतारा। सूरदास जी का जीवन, जो 1478 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और अष्टछाप के कवियों में सबसे चमकते सितारे की तरह उभरे। उनकी जो सबसे महान रचना है सूरसागर, वो सिर्फ एक किताब नहीं है। अरे, वो तो भक्ति और प्रेम का एक ऐसा गहरा समंदर है जो आज भी हिंदी साहित्य की सबसे कीमती धरोहरों में से एक मानी जाती है। तो अब आता है दूसरा भाग, संदेश और संदेशवाहक। यहीं से दिल और दिमाग का असली टकराव शुरू होता है। कहानी कुछ यूं है कि कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और यहाँ वृंदावन में गोपियां उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन कृष्ण तो खुद नहीं आते, उनकी जगह आता है एक संदेश, और एक ऐसा संदेशवाहक जो प्रेम की दुनिया में तर्क की तलवार लेकर पहुंच गया है। तो कृष्ण के एक दोस्त हैं उद्धव। उद्धव ज्ञान और तर्क के प्रतीक हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कृष्ण उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं जो उनके विरह यानी जुदाई की आग में जल रही हैं। और उद्धव संदेश क्या लाते हैं? ज्ञान योग का एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है और उसे पाने का रास्ता प्रेम नहीं बल्कि ध्यान और वैराग्य है। अब सोचिए, ये संदेश तो गोपियों के प्रेम पर एक सीधा हमला था। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ है गोपियों का प्रेम मार्ग, जो साकार ईश्वर यानी जिसे देखा, छुआ, महसूस किया जा सके, उस पर और भावनाओं पर टिका है। और दूसरी तरफ है उद्धव का ज्ञान मार्ग, जो निराकार ईश्वर, तर्क और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करता है। ये दिल और दिमाग की सीधी लड़ाई थी। गोपियों के लिए उद्धव का ये सूखा, ज्ञान से भरा संदेश ऐसा था जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा हो। तीसरा भाग, तर्क एक भाग्यशाली बाहरी व्यक्ति। अब देखते हैं कि गोपियां इस दिमागी हमले का जवाब कैसे देती हैं। वो रोती गिड़गिड़ाती नहीं हैं, बल्कि अपने सबसे तेज हथियार का इस्तेमाल करती हैं, व्यंग्य यानी सरकाज़म। कविता की पहली लाइन ही एक जबरदस्त ताना है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इसका सीधा मतलब है, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। लेकिन ये कोई तारीफ नहीं है, ये एक गहरा व्यंग्य है। वो असल में कह रही हैं कि तुम्हारा भाग्यशाली होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गोपियां आगे समझाती हैं, तुम भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम प्रेम के सागर यानी कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के धागे से बंधे नहीं। तुम तो बिल्कुल उस कमल के पत्ते की तरह हो जो रहता तो पानी में है, पर उस पर पानी की एक बूंद का भी दाग नहीं लगता। या फिर उस तेल की मटकी की तरह जिसे पानी में डुबो भी दो तो भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। इस तरह उन्होंने उद्धव को एक ऐसा आउटसाइडर साबित कर दिया जो उनके दर्द को कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो प्रेम की इस नदी में कभी पैर तक डुबोया ही नहीं। इस पद में एक बहुत जरूरी शब्द है अपरस, जिसका मतलब होता है अछूता या जिसे किसी चीज ने छुआ ना हो। गोपियों का उद्धव पर यही सबसे बड़ा आरोप है कि वो प्रेम के अनुभव से पूरी तरह अपरस हैं। इसलिए उनका ये किताबी ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब आता है चौथा भाग, तर्क 2 और 3, अटूट प्रतिज्ञाएं। अब गोपियों के व्यंग की धार थोड़ी कम होती है और सामने आता है उनका गहरा दर्द
और उनकी अटूट भक्ति। यहाँ वे बताती हैं कि उनका प्रेम कोई चॉइस नहीं है, बल्कि वो तो उनकी पहचान बन चुका है। दूसरे पद की ये लाइन मन की मन ही मांझ रही गोपियों के गहरे दुख को दिखाती है। वो कह रही हैं कि हमारे मन की सारी बातें, हमारी सारी उम्मीदें हमारे मन में ही दब कर रह गईं। हम जो कृष्ण से कहना चाहती थी वो सब अनकहा ही रह गया। वो कहती हैं कि हम इतने लंबे समय से कृष्ण के लौटने की उम्मीद में जी रही थीं और इसी आस में तन और मन की हर पीड़ा सह रही थीं। पर तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर तो हमारी विरह की आग में जैसे घी पड़ गया हो। ये आग बुझने की बजाय और भी ज्यादा भड़क उठी है। हम जहां से अपने जख्मों पर मरहम की उम्मीद कर रही थीं, वहीं से ये ज्ञान की ठंडी धारा बह निकली, जो हमें और जला रही है। अब गोपियां अपना सबसे मजबूत तर्क सामने रखती हैं और इसके लिए वो एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल देती हैं, हारिल की लकड़ी। देखिए, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा कसकर पकड़े रहता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अटूट सहारे और विश्वास का प्रतीक बन गया है। और यहीं पर गोपियां अपनी सबसे बड़ी और मजबूत बात कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यानी हमारे लिए कृष्ण उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मतलब ये सिर्फ लगाव नहीं है, ये तो हमारे जीने का आधार है, जिसे हम किसी भी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकते। वो आगे कहती हैं कि हमने तो मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने दिल में मजबूती से जकड़ लिया है। हम जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपनों में भी बस कान्हा कान्हा ही रटती हैं। अब ऐसे में तुम्हारा ये योग का संदेश हमें करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे कोई निगल ही नहीं सकता। ये ज्ञान की बीमारी तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री की तरह गोल गोल घूमता रहता है, अस्थिर है। हमारा मन तो कृष्ण में पूरी तरह स्थिर हो चुका है, अब वो कहीं और नहीं लग सकता। और अब आता है 5वां भाग, तर्क 4, प्रेम की राजनीति। ये गोपियों का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला तर्क है। यहाँ वो व्यक्तिगत भक्ति के दायरे से बाहर निकलकर सीधे सीधे कृष्ण की राजनीति पर एक तीखा सवाल खड़ा करती हैं। चौथे पद की ये लाइन बहुत चुभने वाली है। गोपियां कहती हैं, हरे हैं राजनीति पढ़े आए। इसका सीधा मतलब है, लगता है कृष्ण अब राजनीति शास्त्र पढ़कर आ गए हैं। ये एक सीधा आरोप है कि वो अब हमारे भोले भाले प्रेमी नहीं रहे, बल्कि एक चतुर हिसाब किताब करने वाले राजनेता बन गए हैं। गोपियों का आरोप है कि कृष्ण पहले से तो चतुर थे ही, पर अब लगता है मथुरा जाकर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि अब वो प्रेम का सीधा साधा रास्ता ही भूल गए हैं। अब वो खुद आने की बजाय दूतों और संदेशों की कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल एक राजा की तरह, एक प्रेमी की तरह नहीं। और यहाँ गोपियां अपना सबसे शानदार और आखिरी दाव चलती हैं। वो उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं, यानी एक राजा का अपनी प्रजा के लिए क्या कर्तव्य होता है। वो कहती हैं, एक अच्छे राजा का सच्चा धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए नहीं। और इस एक वाक्य से वो कृष्ण को ना सिर्फ एक प्रेमी बल्कि एक असफल राजा भी ठहरा देती हैं, जो अपना राजधर्म नहीं निभा रहा और अपनी ही प्रजा को दुख दे रहा है। और अब आता है आखिरी भाग, फैसला प्रेम की जीत। तो दिल और दिमाग की जबरदस्त बहस का आखिर नतीजा क्या निकला? जाहिर है, ज्ञान पर प्रेम की शानदार विजय हुई। अपनी वाक्पटुता यानी जिसे सूरदास ने वाक चातुर्य कहा है, और अपने सरल लेकिन सीधे दिल से निकले तर्कों से गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को एकदम चुप करा दिया। वो पूरी तरह हार मान गए। ये संवाद यही साबित करता है कि सच्चा अनुभव से निकला प्रेम सूखे और किताबी ज्ञान पर हमेशा भारी पड़ता है। तो अंत में हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, जीवन में ज्यादा टिकाऊ क्या है, एक बहुत मजबूत तार्किक दलील या फिर किसी चीज में अटूट और निस्वार्थ विश्वास? इसका जवाब शायद सूरदास ने सदियों पहले ही हम सब के लिए दे दिया था।